बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज शाम का टाइम था, मैंने सोचा स्टूडेंट्स की कुछ कन्फ्यूजन ही दूर कर दे, क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, हमें इस चीज़ की समझ नहीं लगती। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये मेरे पास क्या है, वायर है। ठीक है, अब वायर में से क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अच्छा अब करंट फ्लो किसकी वजह से करता है, चार्जेस की मोशन की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस वायर में मूव करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि करंट इसमें फ्लो कर रहा है। सही है, अच्छा अब चार्जेस मूव कर रहे हैं तो क्या इस वायर के अंदर एटम्स भी हैं? तो आपका आंसर होगा कि यस सर बिल्कुल हैं। अब एटम्स क्या कर रहे हैं, एटम्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अब जब वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन इस वायर में से गुजरेंगे तो इनको अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, इनको रुकावट का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके रास्ते में क्या आ रहे हैं, वो वाइब्रेटिंग एटम्स आ रहे हैं। तो उन वाइब्रेटिंग एटम्स से टकरा के जो है वो थोड़ा थोड़ा इनको जाना पड़ेगा, तो इनको क्या होगा, अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। तो यही जो इनको अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। सही है, द मेजर ऑफ अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अच्छा अब रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, यानी कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल इतनी अगर वायर होगी तो रेजिस्टेंस कम है, इतनी होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इतनी होगी तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा है। इसी तरह क्रॉस सेक्शनल एरिया पे किस तरह से डिपेंड करती है कि अगर वायर पतली होगी, इसका मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर वायर मोटी होगी तो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, तो मोटी वायर हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है और रेजिस्टेंस कम है। यानी कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है डायमेंशंस के ऊपर। डायमेंशन मतलब लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो है नेचर, कि ये वायर किसकी बनी है, क्या ये वायर कॉपर की बनी है, क्या ये वायर सिल्वर की बनी है, क्या ये वायर गोल्ड की बनी है, मतलब किस मटेरियल की बनी है, इस चीज़ के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। थर्ड चीज़ जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो है हमारे पास टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो फिर हमारे पास जो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं उनका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन का इस वायर में से ऐसे गुजरना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मेटल्स वगैरह के केस में। अब क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि रेजिस्टिविटी क्या है। भाई रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन फ़र्क पता क्या है, फ़र्क सिर्फ ये है कि हम कहते हैं 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर की जो रेजिस्टेंस होती है उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ना 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर है। अब इसकी जो रेजिस्टेंस है, मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इस 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर की जो रेजिस्टेंस है उसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, अच्छा अब वो 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर आप दरमियान में से भी ले सकते हो, नो इशू। वो 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर आप यहाँ से भी ले सकते हो, नो इशू। जहाँ पूरी वायर में से जहाँ से मर्जी 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर का वो हिस्सा लो। ठीक है, 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर लो, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब रेजिस्टिविटी जिसको हम रो से शो करते हैं, फार्मूला रेजिस्टेंस का क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, तो रो उसमें क्या है, वो हमारे पास रेजिस्टिविटी है। अच्छा अब क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है, कहते हैं कि लेंथ को इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई लेंथ को इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था कि रेजिस्टिविटी क्या है, 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर। अब चाहे लेंथ इतनी हो, इतनी हो, इतनी हो, जितनी मर्जी हो, हमें क्या गर्ज, हमें तो सिर्फ उस पूरी वायर में से सिर्फ उसके 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर से गर्ज है। अब चाहे 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर यहाँ से ले लो, चाहे आप इतना ले लो। अब लेंथ चाहे 100 मीटर हो, हमें क्या, हमें तो उसमें से सिर्फ 1 मीटर क्यूब चाहिए। तो जो उसमें से किसी भी पॉइंट पर, मतलब यहाँ से लेकर आप यहाँ तक ले लो, तो जो 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर की रेजिस्टेंस होगी उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसको हम एक और नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, मखसूस रेजिस्टेंस। मखसूस रेजिस्टेंस क्या, 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर की रेजिस्टेंस, इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी।
और रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। लेंथ को इंक्रीज़ कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज़ कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ 1 मीटर क्यूब चाहिए, सही है। तो डायमेंशन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। दो चीज़ों पर रेजिस्टिविटी इसमें डिपेंड करती है। कौन कौन सी? एक डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अब 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर आप ले रहे हो, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो इस 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। अब हमने क्या कहा था? रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब इसकी 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर की रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, इसका मतलब है रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेजिस्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब नेचर, अब अगर ये वायर कॉपर की है और उसका हम 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर ले रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। अगर ये वायर गोल्ड की है, उसका 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर इतना ही ले रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। तो 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर की जो रेजिस्टेंस है, जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, वो डिपेंड नेचर पे भी करती है कि ये जो 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर ले रहे हो ये हमारे पास गोल्ड का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, आयरन का है या किसका है। तो रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती, नेचर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ वायर पे। और सेकंड चीज़ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।